तो बेटे आज अपना रिएक्टिव इंटरमीडिएट का लास्ट है, ठीक है। कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस और फ्री रेडिकल हम कर चुके हैं। कार्बिन शुरू करेंगे और एक बचेगा तुम्हारा बेंजाइन। बेंजाइन को हैलो एल्केन चैप्टर में डिस्कस करेंगे बेटा, बेंजाइन मैकेनिज्म करवाऊंगा ना, वहीं कर लेंगे उसको, ठीक है। तो आज अपना लास्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट है एंड दैट इज योर कार्बिन्स। डिफाइन करते हैं कि व्हाट आर कार्बिन्स। यहां पर जो कार्बन एटम्स है, नाम से ये एक तो है ना बेटा, कार्बन तो है ही, ठीक है। कार्बन एटम है, मेन में पॉइंट्स लिख रहा हूं, इट इज अटैच्ड विद टू मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स, इट में भी बेटा हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन एटसेट्रा। सबसे पहली चीज तो ये दो मोनोवैलेंट एटम्स होंगे, ठीक है। यदि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 4 तो हैं बेटा बॉन्ड पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं वो, बॉन्ड पेयर से। इसको ना तुम ऐसे लिख लो, कहीं कंफ्यूजन में ना आ जाए ना। 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटे, वो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, क्लियर हो गया। तो क्या है इसके पास, डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 6 हो गए ना इसके पास, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो वी कैन से बिहेव एज, कैसे काम करेगा बोलो, लेविस एसिड, और हम इसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। कैसे इलेक्ट्रोफाइल बताइए, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इट विल बिहेव एज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो दीज आर योर मेन प्रॉपर्टीज। बढ़िया की बेटे, इट मे बी फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है। मे बी फॉर्म्ड, it may be formed by heterolytic or homolytic bond fusion. Homolytic bond fusion. As you know very well, what are heterolytic and homolytic bond fusion? Huh? Just like this. Let ये है बेटे अपना, यदि आप इस तरह करते हो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आओ, यहाँ से बेटा आप X नेगेटिव निकाल दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल योर, एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं। देखिए इस तरह हमारा कार्बन है, वी हैव दिस, ये H है, हैलोजन है, इससे हमें कोई रिलेशन नहीं बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन भी हो सकता है या हैलोजन भी हो सकता है। नाउ इलेक्ट्रॉन यहां लेकर जाओ और ये इस तरह बेटे, क्लियर हो, ये कैसे शो किया हमने, इधर ध्यान दो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रहे यहां पर वेकेंट। होमोलिटिक में कैसे शो करोगे बेटा, होमोलिटिक में बॉन्ड तो ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा ना आपको, इस तरह, ठीक है। यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, यहां से बॉन्ड तोड़ोगे, होमोलिटिक तो ऐसे ही होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक ये रहा, वी कैन शो इट बाय दिस, ठीक है। सो दिस इज योर हेटेरोलिटिक या होमोलिटिक से बन सकते हैं। नाउ कार्बिन्स, अगला ये बेटे कि जनरेट कैसे होते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं। हालांकि कार्बिन की रिएक्शंस हमारे सिलेबस में इतनी ज्यादा नहीं है बेटा, कम ही रिएक्शंस हैं,
फिर भी जितनी रिएक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल से। सबसे मेन तो यदि मैं आपको 12th में बोलूं बेटा, राइमर टाइमन रिएक्शन से सबसे मेन रिएक्शन से, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट वही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा जनरेशन ऑफ कार्बिन, generations of carbons. So first is your by thermal or photochemical decomposition of cyclopropane, by thermal or photochemical decomposition of cyclopropane और ऑक्सीरेंस। ऑक्सीरेंस क्या होते हैं बेटा पता है? दीज आर साइक्लिक ईथर। क्या होते हैं ये? साइक्लिक ईथर्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन जब भी होती है या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जब भी होती है ना बेटा, ध्यान रखेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है उस टाइम। ठीक है, जैसे ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा बेटा, एक ये है और एक ये है, यहां से हमने बॉन्ड तोड़ दिया, दोनों बॉन्ड टूटे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये भी इधर ना, ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। ध्यान से देखना, एक तो ये बना, कुछ समझ में आया क्या? बोलो, ये क्या है आपकी? इथीन। दिस इज व्हाट? इथीन है बेटा। तो ये है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, या ऑक्सीरेंस भी हो सकता है। कैसे? लाइक दिस, हमने यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा लिया मान लो, बिल्कुल ऐसे ही इसको ब्रेक करो। हेयर इलेक्ट्रॉन्स, हेयर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आपको करना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा बेटा, ये इधर, ये भी यहां पर और ये भी यहां पर। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, ये पीएच का मैंने बेंजीन लिख दिया है, तो क्या बना है प्रोडक्ट? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, प्लस CH और पीएच, ये आपका कार्बन है। तो ध्यान देना बेटे आपको, कार्बन के साथ क्या क्या अटैच हो सकता है। यदि हम पीछे जाएं एक बार, यहां पर मैंने क्या क्या लिखा था? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड इट मे बी कार्बन भी अटैच हो सकता है बेटे वहां पर। जैसे यहां पर पीएच का एग्जांपल आया है, क्या हो सकता है आपका? कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिससे हम कार्बन बना सकते हैं बेटा। ठीक है, सेकंड है बच्चों, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डाइएजो एल्केन्स और कीटीन्स, बाय decomposition of डाइएजोएल्केन्स, या कीटीन भी हम ले सकते हैं। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये है बेटे क्या? डाइएजोएल्केन्स है। यदि ये लोन पेयर हम इधर ले आए तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे शो करेंगे फिर आप? CH2 हेयर N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है ना, हेयर चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, चार्ज क्या था? यहां पर नेगेटिव था बेटा। ठीक है, ये एक्सेस लोन पेयर आए, अब यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, कौन सा? हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके ऊपर, और ये बना हमारा क्या? कार्बिन्स प्लस N2। क्लियर है क्या? ऐसे ही कीटीन से बन सकता है, CH2C डबल बॉन्ड दिस वन, तो प्रोडक्ट यहां क्या बन जाएगा? कार्बिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, थर्ड, बाय अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है बेटे? इसको हम क्या बोल देते हैं? 1-1 एलिमिनेशन ही बोलते हैं।
डू यू नो व्हाट इज अल्फा और वन वन एलिमिनेशन? ध्यान है क्या? जो आप दो एटम्स हटाते हो, एलिमिनेशन करने का मतलब क्या है बेटे? कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स आपने बाहर निकाल दिया, उसको क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। वन वन एलिमिनेशन का क्या मतलब है? बोथ एटम्स आर removed from सेम कार्बन एटम। जो दो एटम्स आपने रिमूव किए हैं वो एक ही कार्बन एटम से हटेंगे, उसको क्या बोल देते हो आप? अल्फा एलिमिनेशन। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल Cl है, H है बेटा, अल्कोहलिक हमने KOH ले लिया, बेस है। अब ये बेस क्या काम करेगा बताओ? सबसे पहले तो ये किस पर अटैक करेगा? H पॉजिटिव पर, ठीक है? यहां से इधर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए? अब कार्बन पर। ध्यान दीजिए इधर, क्या ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब सुनो बेटा, Cl Cl Cl, नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है? रिमूवल ऑफ Cl नेगेटिव। तो हेयर वी विल गेट व्हाट? दिस कार्बीन। एनी डाउट? तो ये क्या है, उसका नाम क्या रखोगे बेटा? डाई क्लोरो कार्बिन। सिंपल है ना, CH2 कार्बन बोल देते हैं, इसको क्या बोलोगे? डाई क्लोरो कार्बिन। इसका नाम आपको बोलना है डाई क्लोरो कार्बिन। ये ध्यान रखोगे, ठीक है? यदि मैं आपसे कहूं, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं बेटा, CHF2Cl CHI2Br एंड CHBrCl। CH इसमें है बेटा, लास्ट में है CHFBrCl, ठीक है? मुझे बताइए कार्बिन कौन सा बनेगा? सभी में तो पहले आप क्या बाहर निकालोगे? HH, जस्ट लाइक दिस। फर्स्ट में तो वही रहेगा। तो CF2, आप यहां पर नेगेटिव भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो पहले में क्या बना? मैंने ये लिख दिया बेटा, नेगेटिव लिख दो या दो इलेक्ट्रॉन लिख दो, बात एक ही है, ठीक है? यहां क्या बनेगा? CI2Br, और यहां नेक्स्ट केस में क्या बनाएगा बताओ? CFBrCl। अब क्वेश्चन ये है, किसको रिमूव करोगे? ऑल आर हैलोजेंस। पहले में क्या बाहर निकलेगा? Cl, दूसरे में I, अगले में Br। जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, या जो बॉन्ड क्या होगा बेटे, बड़ा होगा, वो आपका बाहर निकलेगा। ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहां पर क्या बनेगा? डाइफ्लोरो कार्बिन, हेयर BRI, हेयर FCl। क्या ये क्लियर है आपको? है ना? तो यहां क्या करोगे? -Cl नेगेटिव, हेयर -I नेगेटिव, और यहां पर बेटा -Br नेगेटिव। रीजन क्लियर है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ध्यान देना आपको, क्या है ये? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। कार्बन और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर Cl की, Br की, और सबसे कम किसकी बेटा? CI। क्लियर है ये ऑर्डर? बोलो लास्ट में, ध्यान देना, ये दिस इज योर CBr, और लास्ट में था ये CI। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इसीलिए आपको करना है बेटे। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे यहीं पर लिख देता हूं मैं, CCl Cl HD, क्या बनेगा? क्या बाहर निकालोगे? H पर अटैक करेगा या D पर? बेस H पर अटैक करेगा या D पर? H पर। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CD की ज्यादा है किससे? CH से। तो यहां कार्बन कैसा बनेगा? रिमूव करो H, ये इलेक्ट्रॉन इधर, एंड रिमूव ऑफ Cl नेगेटिव, यानी CDCl, ये आपका कार्बन बनेगा। एनी डाउट? चलो बेटा आगे।
तो ये आपका जनरेशन है, जनरेशन ऑफ योर कार्बिन। फिर कार्बिन जो है वो आपके दो टाइप्स के हैं। एक और भी रिएक्शन आती है, सिमॉन्स स्मिथ इक्वेशन भी आती है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं करा देता हूं। सिमॉन्स स्मिथ इक्वेशन में है, हालांकि एक स्टेप की बेटा, कोई ज्यादा इतना नहीं है। CH2I2 प्लस जिंक कॉपर कपल के साथ CH2 प्लस क्या आ जाएगा, I2 ZnI2, ये बन जाता है। ठीक है, चलिए अब मेन क्वेश्चंस आएंगे आपके टाइप्स ऑफ कार्बिन से। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ कार्बिन्स, ये हम करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बिन के साथ। सबसे पहला है बेटे सिंगलेट कार्बिन। फर्स्ट इज योर, दो टाइप के हैं बच्चों, सिंगलेट कार्बिन, यही कर देता हूं। और सेकंड है ट्रिपलेट कार्बिन। एक सिंगलेट कार्बिन है और एक है ट्रिपलेट कार्बिन। फर्स्ट पॉइंट, सिंगलेट कार्बिन के अंदर देखो बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे बताए थे, बॉन्ड पेयर। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बताए थे, नॉन बॉन्डेड है। ठीक है, अब सिंगलेट में जो ये 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, ये आपके एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे। दे आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ट्रिपलेट में ये जो 2 नॉन बॉन्डेड हैं, ये किस में प्रेजेंट मिलेंगे आपको, डिफरेंट ऑर्बिटल। ये है फर्स्ट डिफरेंस जो मैंने आपको बताया। क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यदि 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ये आपके सेम ऑर्बिटल में है, तो हम क्या कहेंगे, ये हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट करेगा। इट विल वायलेट हंट्स रूल ऑफ maximum multiplicity and it does not violate. हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है, बताइए मुझे एक बार, याद है? इन केस ऑफ P, D एंड F पेयरिंग तब तक नहीं करनी है, कब तक बताओ, जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए और विद पैरेलल स्पिन। ये आपका टॉपिक था बेटे, जो आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये आपने पढ़ा होगा, उधर आया होगा बेटा। क्लियर है, बोलो चले। बढ़िया आगे। अच्छा बेटा, यदि ये हंट्स रूल, अभी इट मींस, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो गए बेटा, पेयर। एक ही ऑर्बिटल में तो क्या हुए, पेयर। यहां क्या करोगे, ये क्या हुए, अनपेयर्ड। बताओ ठीक है, यदि पेयर्ड है तो क्या बोलोगे बच्चों, ये वाला क्या है, डायमैग्नेटिक, और ये क्या है बेटे, बोलो पैरा मैग्नेटिक। क्लियर हुआ ये, बोलो। अब बात आएगी रिप्रेजेंटेशन की। हम इसको इसलिए कैसे, इसका रिप्रेजेंटेशन जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे शो करते हैं बेटा, CH2, देखो इस तरह, ये क्या शो कर रहा है बताओ, हाँ जी, ये कैसे शो कर रहा है बेटे, जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने एक ही ऑर्बिटल में दिखा रखे, ठीक है ना। आप इसको ऐसे बॉक्स में यू कर सकते हो इस तरह। तो पैरामैग्नेटिक ये कैसे शो करोगे, CH2 लिखा, ए इस तरह, बोलो क्लियर है।
बढ़े आगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसको बेटा हॉट मिथिलीन बोला जाता है। क्या बोलोगे? हॉट मिथिलीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉट मिथिलीन, और इसको बोला जाता है बेटे कॉल्ड मिथिलीन। कॉल्ड मिथिलीन एंड हॉट मिथिलीन, ये है इसका। अब पॉइंट आ गया बेटे, क्या क्या स्पिन स्टेट कैसी होगी, इसकी हम स्पिन स्टेट निकालते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। एस क्या है बताओ मेरे को? दिस इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। दोनों देखो, एक की क्या आएगी प्लस हाफ, एक की क्या आएगी माइनस हाफ, अंदर क्या आया आंसर 0। सो आंसर यहां पर कितना आया? स्पिन स्टेट कितनी बेटा? कितना आया आंसर? 1। 1 आया, इसलिए इसका नाम क्या है? सिंगलेट कार्बन। सो इट इज कॉल्ड एज सिंगलेट कार्बन। ठीक है, तो 2, फिर क्या लिखना है? इसको इस तरह करो, ठीक है, +1, इसलिए आंसर कितना आया है? ध्यान रखना बेटे, इसी की वजह से हम इसका नाम क्या रख रहे हैं? सिंगलेट कार्बिन। यहां कंफ्यूजन हो जाता है बेटा। इसका मीनिंग सिंगलेट कार्बिन का मीनिंग सिंगलेट इसीलिए है कि उसकी स्पिन स्टेट कितनी आई है? 1। इसलिए नहीं है कि आप ये कहीं ये बोल दो कि सर दोनों इलेक्ट्रॉन है ना एक ही ऑर्बिटल में। नो नो, इसलिए नहीं। ऐसे ही यदि आपको ट्रिपलेट कार्बन की निकालनी तो क्या आएगी बताओ? 3 आ जाएगी, है ना? या निकाल सकते हो 2 प्लस हाफ प्लस हाफ +1, आंसर आया 3। 3 आंसर आने के पीछे इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? ट्रिपलेट कार्बिन नाम दे रहे हैं। बढ़े आगे। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की और हाइब्रिडेशन दोनों की। देखो ओके, तो डिफरेंस क्लियर है सारे? मेन मेन पॉइंट यही है बेटा इसके। अब करो स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। सिंगलेट की आ जाओ, इधर सिंगलेट लो और फिर ऐसे ही यहां ले लो ट्रिपलेट की। बताओ क्या किया था आपने सिंगलेट में? यही तो कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड है तो क्या मैं इसको इस तरह शो कर सकता हूं? बोलो, हाइब्रिडेशन बताओ क्या आएगी? sp2। और ये ऑर्बिटल क्या है इसका? वेकेंट। बिहेव एज अ लोन पेयर। क्लियर है? कैसे बिहेव करता है? एज अ लोन पेयर। सो हाइब्रिडेशन कैसे है बेटा? sp2। वी शेप बोलोगे इसको, नॉट ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर कब होता है बच्चों? जब यहां पर भी एक बॉन्ड बना हुआ हो तब आप क्या बोलते हो? ट्रायंगुलर प्लेनर। यहां क्या है? ये एज अ लॉन पेयर है बेटा। सो शेप क्या आएगी? वी शेप, या क्या बोल सकते हो? बेंट शेप भी बोल सकते हो, और बेंट शेप भी बोल सकते हो। बॉन्ड एंगल बताओ? इट विल बी लेस देन दैट ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री से कम होगा, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए आगे बोलो, यहां बताओ क्या होगा? ध्यान दीजिए, अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। नाउ अब ये हाइब्रिडेशन में टेक्स पार्ट नहीं करेंगे। तो बताइए बेटे क्या ये हाइब्रिडेशन? sp। शेप क्या आएगी? लीनियर। एंड बॉन्ड एंगल बताइए? 180 डिग्री के आसपास। यदि मैं बॉन्ड एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू लिखूं, 136 से लेकर 180 डिग्री है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ कार्बिन। 136 डिग्री से लेकर 180 तक है इसका बॉन्ड। तो ये था आपका स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन। अब बात आती है बेटा स्टेबिलिटी की। तो बताइए स्टेबिलिटी क्या है? आपके पास 2 टाइप की कार्बिन है।
यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्बन, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ओके देखो, ये था बेटे कौन, सिंगलेट, और इसको नाम दे दिया था हमने ट्रिपलेट। अब बताओ ये क्या कर रहा था, वायलेट हंट्स रूल, क्लियर है बोलो। यदि ये हंट्स रूल को वायलेट कर रहा था तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो इट विल बी लेस स्टेबल। कौन सा है ये बताओ, दिस इज योर सिंगलेट कार्बन विल बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रिपलेट, तो ये क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल। बताइए, ये है सिंपल एल्काइल जो कार्बन मिलते हैं। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, डाई हेलो कार्बिन से, अब यहां ध्यान देंगे बेटा, जो डाई हेलो कार्बिन्स होते हैं उनमें सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रिपलेट। देखते हैं यहां पर सिंगलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। ऐसा क्यों है, देखो यदि मैं एग्जांपल दूं आपको, CF2 का ले लेता हूं बेटा, ठीक है, CF2। अब यहां पर क्या था, एक तरह से लॉन पेयर था, और एक क्या है हमारे पास, एम्प्टी ऑर्बिटल भी था, याद आ रहा है, ठीक है। क्या है यहां पर, एक एम्प्टी ऑर्बिटल। स्ट्रक्चर में हमने यही देखा था, यदि मॉर्क करेक्टली इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो, इसको ऐसे पढ़िए, सी लॉन पेयर, सॉरी एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये है मेरे पास क्या, फ्लोरीन, और इस फ्लोरीन के पास क्या है बेटा, ये लॉन पेयर। तो समझ में आ गया। अब नाउ इट विल शो व्हाट, बैक बॉन्डिंग शो करेगा बेटा, क्या शो करेगा, बैक बॉन्डिंग। तो ट्रिपलेट, यहां सिंगलेट कार्बन यहां पर क्या है, मोर स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्लियर हो गया। ट्रिपलेट में ऐसा नहीं हो पाता बेटे। आ गया क्या समझ में। अब मुझे बताओ, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या ये क्लियर है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ऑर्डर लिखा है मैंने सिंगलेट कार्बन का डाई हेलो कार्बन, बताओ ये सारे के सारे किसका ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, सिंगलेट कार्बन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है बेटा, ये स्टेबिलिटी। बताओ रीजन, बैक बॉन्डिंग मैक्सिमम किस में होगी, 2p ऑर्बिटल में। तो यहां पर बैक बॉन्डिंग किसकी वजह से है, 2p here 2p 3p here 2p 4p and here 2p 5p। तो मोस्ट एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग किस में आएगी, डाइफ्लोरोकार्बिन में, तो इट विल बी मोस्ट स्टेबल। बताइए क्लियर हो गया। हाँ जी, यदि मैं ट्रिपलेट कार्बिन की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा, ट्रिपलेट कार्बिन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डाई हेलो कार्बिन, क्या ऑर्डर आएगा, वही हमारे पास क्या क्या है, CF2 है, ठीक है, फिर CL2 है, CBr2 है, CI2 है। सारे के सारे कैसे हैं बेटा, ये क्या शो कर रहे हैं हम सारे, ट्रिपलेट कार्बन। व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर, बताइए एक बार। राइट आंसर, वेरी गुड। रीजन क्या है बेटे, यही आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है।
दिस इज योर स्टेबिलिटी ऑर्डर। रीजन बताओ। देखो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग के चांसेस है क्या? नहीं है, खाली ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती बेटे। अब क्या होगा कि फ्लोरीन यहां पर क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर हुआ? तो इस कार्बीन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना अनपेड, इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है एंड मेक्स इट अनस्टेबल, इसको स्टेबिलिटी क्या कर देता है, कम। तो ड्यू टू वाई इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बीन्स towards itself and makes it अनस्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा बेटे, कम। आयोडीन की रिएक्टिविटी, सॉरी आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो इस तरह डिस्टर्ब नहीं करे। बोलो क्लियर है? इतना ही है बेटे अब आपका कार्बन, ज्यादा नहीं। क्वेश्चंस भी कोई इतने ज्यादा आते नहीं यहां से भी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, अब देखो चारों के चारों रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुके, अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बचता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।